महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, आप हम पर सदा कृपालु रहे हैं। हे मंगल मूर्ति, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अगर पूज्य श्री गणेश दीति की दुष्टता से हमारी रक्षा करने के लिए आप कैलाश से यहाँ तक आ गए, आप धन्य हैं गजानन। आपकी भक्ति करने वाला कभी भी संकट से नहीं गिर सकता। माता अदिति, पिता के समान आदरणीय महर्षि कश्यप, आप इस प्रकार प्रणाम करके मुझे लज्जित न करें। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। आपकी कृपा और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हे विश्व को वरदान देने वाले, कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र, ये आप भली भांति जानते हैं गौरी पुत्र श्री गणेश। महर्षि, आप बात तो मुझसे कर रहे हैं, परंतु संबोधित परम देव को कर रहे हैं। मैं तो उनका अवतार मात्र हूँ। विश्व को वरदान तो उन्होंने ही दिया है। आप ही की कृपा से हम ये रहस्य भी जानते हैं कि आप कौन हैं। परम देव श्री महागणेश तत्व में आपका स्थान क्या है गौरी पुत्र श्री गणेश? ऋषिवर, मैं परम देव श्री महागणेश का अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि इस समय मैं उनका ही प्रतिनिधि बनकर यहाँ प्रकट हुआ हूँ। श्री महागणेश के प्रतिनिधि बनकर? हम कुछ समझे नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश। ऋषिवर, इस समय मैं यहाँ परम देव श्री महागणेश की इच्छा से भयासुर को उसकी आराधना का प्रतिफल देने आया हूँ। जो व्यक्ति आराधना सहित तपस्या करता है, उसे उसका फल तो मिलना ही चाहिए ना। आप इस असुर को वरदान देंगे श्री गणेश? क्यों? मुझे इन्हें वरदान नहीं देना चाहिए। माता अदिति, आप भी तो परम देव श्री महागणेश की आराधिका हैं। क्या आप परम देव से कृपा की कामना नहीं करती? मंगल मूर्ति, मेरी कामना में लोकहित और संसार के कल्याण की भावना होती है, जबकि इस दुष्ट असुर की कामना क्या होगी, ये आपसे छुपी नहीं है। माता, मुझसे इसकी बात छुपी नहीं है, फिर भी मुझे परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए इसे वरदान देना ही होगा। ये सब जानते हुए भी आप इस असुर को वरदान क्यों देना चाहते हैं श्री गणेश? क्योंकि आराधना और तपस्या करने वाले को वरदान देना एक परंपरा है, विधि का विधान है। यदि तपस्वी को वरदान न मिले तो संसार से आराधना और तपस्या की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। आपकी वरदानी शक्ति पाकर यदि इस असुर ने संसार को ही समाप्त कर दिया तो? माता, हर व्यक्ति अपना सौभाग्य लेकर ही जन्म लेता है। किसे कितना देना है और किसे क्या करना है, यह तो परम देव श्री महागणेश ही निश्चित करते हैं। भयासुर जब तक एक आराधक और भक्त का कर्तव्य निभाता रहेगा, तब तक मेरा वरदान उसकी रक्षा करेगा। जिस दिन वो अपनी दुष्टता पर उतरेगा, उस दिन मेरा ही वरदान काल बनकर भयासुर का अंत कर देगा। देव, परम देव श्री महागणेश और गौरी पुत्र श्री गणेश पर विश्वास रखें। वे अपने भक्तों पर कभी संकट नहीं आने देंगे। माता, यहाँ आने के मेरे दो उद्देश्य हैं। पहला, दीति को यहाँ से दूर करने का, वह कार्य संपन्न हुआ। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयासुर की कामना पूर्ण कर दूं। देवी अदिति, एक तपस्वी की तपस्या और उसके वरदान के मार्ग में बाधा बनना अनुचित है। मुझे क्षमा कर दें श्री गणेश। पुत्र मोह में पड़कर मैं आपसे अनुचित वाद विवाद कर रही थी। मुझे अपनी भूल का ज्ञान है। आप जो उचित समझे वही करें। जो आज्ञा माता। परम देव श्री महागणेश के भक्त भयासुर, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हें वरदान देने के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने
कुछ नहीं किया। आप मुझे अपने अंकुश से बांधकर फिर से फेंकिएगा नहीं, फिर से फेंकिएगा नहीं। मैंने किसी को नहीं सताया, मैंने किसी को नहीं सताया और नहीं किसी को कोई अपशब्द कहा है। मैं तो यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा मानकर श्री महागणेश की आराधना कर रहा था। आप मुझे यहाँ दंडित करने क्यों चले आए? मुझे क्षमा कर दे श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे। तुम्हारा नाम भयासुर है ना, इसीलिए तुम्हारे प्राणों में भय समाया हुआ है। मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आया हूँ। आप दोनों मेरे माता पिता समान हैं। इनसे कहिए कि मुझे अपने अंकुश से दंडित ना करे। मुझे यहाँ से भाग जाने दे, भाग जाने दे। भयासुर, अपने भय पर नियंत्रण करो। भयासुर आओ, नहीं आओ भयासुर, भयभीत न हो। आओ। मंगल मूर्ति श्री गणेश, मैंने आज तक किसी असुर को इस प्रकार गिड़गिड़ाते और भयभीत होते नहीं देखा। भयासुर, परम देव श्री महागणेश की आराधना करके तुमने एक तपस्वी का कर्तव्य पूर्ण किया है। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भयासुर, आप दोनों ने मुझे पकड़ क्यों रखा है? मुझे छोड़ दीजिए। मुझे इनसे भय लग रहा है। इन्होंने एक ही प्रहार में मुझे कैलाश से उठाकर यहाँ पर फेंक दिया। हे श्री गणेश, मुझे फिर से मत फेंकिएगा, मुझे फिर से मत फेंकिएगा। तुम्हारा नाम भयासुर के स्थान पर दयासुर रख दे तो क्या तुम भय से कांपना छोड़ दोगे? अब अपनी मूर्खता का त्याग करो भयासुर। हम तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। कहो क्या चाहते हो तुम? मैं जो मांगूंगा क्या आप वो देंगे? अवश्य मांगो, क्या मांगना है? मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आप कभी भी मुझे अपने अंकुश से दंडित नहीं करेंगे। तुम भयासुर होने के साथ ही साथ मूर्खासुर भी हो। क्या इतना ही मांगने के लिए तुम परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रहे थे? मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं आराधना क्यों कर रहा था। अब आप ही बताइए कि मैं क्या मांगू? अब आए ना मार्ग पर। तुम्हें तुम्हारी तपस्या के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का साम्राज्य मिलना चाहिए। अपने पूर्वज असुरों के समान सुख, वैभव और अतुल्य शक्ति के साधन मिलने चाहिए। परंतु कहते आप रुक क्यों गए श्री महागणेश? मैं श्री महागणेश नहीं, केवल गणेश हूँ। इस समय तो मैं परम देव श्री महागणेश का प्रतिनिधि बनकर तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तुम जानना चाहते हो कि मैं परंतु कहते रुक क्यों गया? अवश्य। भयासुर, असुर जाति की एक परंपरा है। जन्म लेने वाला हर असुर शुक्राचार्य का मार्गदर्शन पाकर अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त करता है। उसके बाद वह अपनी वरदानी शक्तियों से उन्मत्त होकर निर्दोष ऋषि मुनियों और पृथ्वी वासियों पर अत्याचार करता है और संसार की शुभ शक्तियों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? नहीं, मैं समाप्त नहीं होना चाहता। मैं लाखों वर्ष जीना चाहता हूँ, वरदान का सुख भोगना चाहता हूँ। भयासुर, तुम्हें ऐसा वरदान तभी प्राप्त होगा जब तुम जीवन भर परम देव श्री महागणेश की आराधना का वचन दोगे। मैं आजीवन श्री महागणेश की आराधना का वचन देता हूँ। एक पल के लिए भी मैं श्री महागणेश की आराधना का त्याग नहीं करूँगा। यदि तुम अपने वचन का पालन करोगे तो हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुम अतुल्य शक्ति के स्वामी बनो, स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट बनो। परंतु ध्यान रखना, परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाला कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करता, सभी को बंधु भाव से देखता है, सबको भक्ति और पूजा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम महर्षि कश्यप, प्रणाम माता अदिति। ओम श्री महागणेशाय नमः। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आप दोनों मेरे माता पिता समान हैं। मैं आप दोनों की सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। कहिए क्या आज्ञा है?
यदि तुम माता पिता के समान हमारा आदर करते हो तो हमारे पुत्र स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को स्वर्ग से वंचित ना करना। भयासुर मंगल मूर्ति गौरी पुत्र श्री गणेश की परामर्श का जीवन भर पालन करना और कभी किसी निर्दोष प्राणी पर अत्याचार न करना। ओम नमः शिवाय। वरदानी वीर भयासुर। गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने आपके आशीर्वाद से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदानी भयासुर, हमारी तप शक्ति के कारण हमें यह ज्ञान है कि तुमने वरदान प्राप्त कर लिया है। हमारे परामर्श से ही तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जी गुरुदेव, गुरु की आज्ञा का पालन करना हर शिष्य का कर्तव्य होता है। कहे गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? वरदानी वीर भयासुर, स्वर्ग पर अधिकार करके अपने वरदान को सार्थक करो। असुर और दैत्यों के शत्रु दुष्ट इंद्र को स्वर्ग से पराजित करो और संसार में महान असुर साम्राज्य स्थापित करो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। ओम श्री महागणेशाय नमः। देवी अदिति, ऋषिवर कश्यप, आप दोनों ने व्यर्थ ही वरदानी भयासुर को भ्रमित करने का प्रयास किया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी असुर ने वरदान प्राप्त कर लिया हो और उसके पश्चात भी भक्ति भावना में लीन हो गया हो। दैत्य गुरु, आपने देवाधिदेव भगवान शिव से अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। आप शिव कृपा से मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी हैं। फिर आप सदा भक्ति में क्यों लीन रहते हैं? इसका कारण यह है ऋषिवर कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, सप्त ऋषियों में से एक भृगु ऋषि का पुत्र हूं, परंतु कर्म से दैत्य और दैत्य जाति का हितैषी हूं। जब जब इस संसार की शुभ शक्तियों ने छल अथवा बल से दैत्य जाति को हानि पहुंचाने की चेष्टा की है, तब तब मैंने उन शक्तियों का विरोध किया है। दैत्य गुरु, विरोध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु भयासुर को ऐसा परामर्श ना दीजिएगा कि मंगल मूर्ति श्री गणेश का वरदान ही उसका काल बन जाए। कौन किसका काल बनेगा देवी अदिति, इस बात का निर्णय केवल समय करेगा। ओम नमः शिवाय। हे परम देव श्री महागणेश, हमारे पुत्र इंद्र की रक्षा करें। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। आज हम बहुत प्रसन्न हैं देवताओं। लंबे समय के पश्चात ऐसा अवसर आया है कि हमारे स्वर्ग को किसी भी असुर अथवा दैत्य का भय नहीं है। क्षमा करें देवराज, इस समय एक दो नहीं, पूरे 4 वरदानी असुर इस स्वर्ग पर संकट उत्पन्न करने के लिए इस संसार में जीवित हैं। 4 वरदानी असुर? मैं कुछ समझा नहीं अग्निदेव। दुष्ट तारकासुर के तो 3 ही पुत्र हैं जिन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हुआ है, किंतु उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं इतने कायर हैं कि अपने त्रिपुरों से बाहर नहीं निकलेंगे। ये चौथा वरदानी कौन है? देवराज, चौथे वरदानी को आप भली भांति जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आपके परम मित्र धन कुबेर। धन कुबेर अब हमारा मित्र नहीं, हमारा परम शत्रु बन चुका है। उसी परम शत्रु के शरीर से जन्मा भयानक भयासुर अब परमदेव श्री महागणेश का वरदान पा चुका है। श्री महागणेश के प्रतिनिधि गौरी पुत्र श्री गणेश ने भयासुर को स्वर्ग और पृथ्वी विजय का वरदान दिया है। नारायण नारायण, ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम। देवराजेंद्र, आपको भयासुर से भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश ने उसे अतुल्य शक्ति, सुख और वैभव का वरदान अवश्य दिया है, परंतु देव ऋषि, अब इस परंतु का क्या अर्थ है? जब उसे अतुल्य शक्ति, सुख, वैभव का वरदान मिला है तो वो पूरी शक्ति के साथ स्वर्ग पर आक्रमण भी करेगा। गौरी पुत्र के वरदान के कारण हम उसका कुछ नहीं कर सकते।
न जाने गौरी पुत्र किस बैर का प्रतिशोध हमसे ले रहे हैं। नारायण नारायण देवराज इंद्र, परम देव श्री महागणेश एवं गौरीपुत्र श्री गणेश भला आपसे बैर क्यों ठानने लगे? आपने ही कोई भूल की होगी जिसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही होगा। हर बार मेरी ही भूल पर सबकी दृष्टि क्यों पड़ी रहती है? कारण सुनना चाहेंगे आप? नारायण नारायण देवराज इंद्र, स्वर्ग सम्राट का पद इस संसार का अति सम्मानीय एवं अति आदरणीय पद है। आपने अपने अभिमान एवं अपने अहंकार के कारण सदा इस पद की मर्यादा को भंग किया है। संसार की शुभ शक्तियां चाहती हैं कि आप सदा सत्कर्म और सत्कार्य करें, जो आप करते नहीं, इसीलिए आपको ऐसे दंड भुगतने पड़ते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है देव ऋषि। संसार की शुभ शक्तियां बार बार मुझे और मेरे स्वर्ग को दांव पर लगा देती हैं, और आज वो भयासुर किसी भी समय यहां आ धमकेगा। आपका अनुमान सत्य है देवराज। भयासुर स्वर्ग विजय करने के लिए देवी अदिति के आश्रम से निकल चुका है। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। तुमने मुझे पहचाना भयासुर? आपको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप ही के शरीर से तो मुझे जीवन प्राप्त हुआ है। तुम इस मार्ग पर कहाँ जा रहे हो? ये तो स्वर्ग का मार्ग है। स्वर्ग ही तो जा रहा हूँ मैं। श्री महागणेश की तपस्या करने के कारण मुझे गौरीपुत्र श्री गणेश ने स्वर्ग तथा पृथ्वी विजय का वरदान दिया है। तुम इस समय स्वर्ग विजय करने जा रहे हो? हाँ? तुम अकेले स्वर्ग विजय करने जा रहे हो? क्या तुम्हें स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की शक्तियों का ज्ञान नहीं? उनके वज्र के प्रहार से असुर और दैत्य थर थर कांपते हैं। प्रहारों का समय तो तब आएगा जब मैं युद्ध की घोषणा करूंगा। अर्थात ये कि मैं इस समय युद्ध करने नहीं जा रहा। मैं देवराज इंद्र को श्री महागणेश की भक्ति का पाठ करवाने जा रहा हूं। यदि देवराज इंद्र श्री महागणेश की भक्ति को स्वीकार कर ले तो मैं उन्हें बंधु भाव से देखूंगा। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय। तुम्हारा मनोरथ बहुत सुंदर है भयासुर, परंतु वो देवराज इंद्र के सामने कभी सफल नहीं होगा।